उमर भट्ट और रजब भट्ट में इख्तलाफात, बात एफआईआर तक पहुंच गई। सोशल मीडिया की लड़ाई थी। रजब लाइव आता है, लाइव आके कहता है कि मैं तेनू गोली मारनी है उमर को, लेकिन हमें नहीं था पता कि वो बंदूक के बंदे वो आए हैं, बुलेट मार रहे हैं बाहर, वो कह रहे हैं हम जान से मार देंगे। वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट समेत उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई मशहूर इन्फ्लुएंसर उमर फयाज भट्ट साहब की जानिब से। उनके बड़े भाई अली भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सारा मामला आखिर हुआ कैसे। बताइएगा अली भाई, क्या सारा मामला हुआ? गन्स लेके आए, क्या हुआ सब? मामला ये हुआ था कि सोशल मीडिया की लड़ाई थी। वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुई लड़ाई है, अक्सर सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, जो कि एक इंतहाई फजूल सा प्लेटफॉर्म है, एक लाइव प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैजुअल तौर पे अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। हम जिस तरह ये वाली भी लड़ाई हुई, ठीक है, और हम इस चीज़ को कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया की लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, ये लड़ाई ख़त्म हो गई है, लेकिन हमें नहीं था पता कि वो बंदूक के बंदे जिस तरह एक तालिबानों की तरह आते हैं, ठीक है, और वो आए हैं और क्लैशने दिखा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, बुलेट मार रहे हैं बाहर, वो कह रहे हैं हम जान से मार देंगे। इस वजह से ये अफेयर करवानी पड़ी हम लोगों को। हुआ क्या, मतलब टिकटॉक लाइव पे कोई मामला हुआ क्या? किस बात पे बहस हुई? टिकटॉक लाइव के ऊपर आपस में ये तू-तू मैं-मैं हुई, तू-तू मैं-मैं से वो लड़ाई लड़ाई बढ़ के वो इस कदर बढ़ गई कि वो बंदे मारने को फिर गए। ठीक है, सबसे हैरानगी वाली बात ये है कि एक सोशल मीडिया की लड़ाई है कि ये नहीं कि ये पहली दफ़ा लड़ाई हो रही है। पहले भी लड़ाई हुई है? अक्सर होती रहती है सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ, और कभी मतलब आपकी पहले भी हुई है, मतलब आप लोगों की? मेरी तो हुई नहीं, मैं तो लाइव आता ही नहीं हूँ। ठीक है, मतलब ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं वहाँ पर। कभी डोगर किसी के साथ होगी, उमर की किसी के साथ होगी, डोगर की उसके साथ होगी, उमर की, ये लड़ाई चलती है, और कोई फिजिकली कोई भी हार्म नहीं पहुँचाने की कोशिश करता, ना धमकियाँ देता है, ना बंदूकें दिखाता है, क्योंकि ये कल्चर हमारे पाकिस्तान के अंदर टोटली बैन है। ठीक है, हम लॉ को सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर असला दिखाना एक और टॉपिक है, उसके बाद जान की धमकियाँ देना, घर के बाहर जाके बुलेट मारना, धमकियाँ देना, वो नारेबाज़ी करना, ये सारी चीज़ें हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, और मुझे भी ये लगता है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ पे बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, रात को टिकटॉक लाइव पे लड़ाई हुई, सुबह आए, क्या हुआ? इधर आए, उधर थोड़ा क्या सिनेरियो हुआ वो थोड़ा सा बताइए। सुबह यही बात बता रहा हूँ, सुबह ही लड़ाई हुई, सुबह ही वो आए, 2 घंटे बाद जो भी है वो अपनी तैयारी कर रहे थे, बंदूक के ये वो जो भी सब कुछ किया उन्होंने, वो वीडियो फुटेज हमारे पास सारी मौजूद है। ठीक है, वो 2-3 गाड़ियों पे आए बंदे, असला सारी चीज़ें मौजूद है, हमने पुलिस को, कितने बंदे आए थे वो तकरीबन 11 बंदे थे। गाड़ियों पे? हाँ जी, असला था? असला हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड वीडियोज़ के अंदर है कि असला वो दिखा रहे हैं। कौन कौन था? डोगर था, ठीक है, वो रजब था, और वो शेज़ी शूज़ी था, वो था, और हैदर था उसके साथ, 7 लड़के थे। और आके इधर आपको कॉल्स की, उमर भाई को कॉल की, क्या मामला? थ्रेट किए, ठीक है, मार देंगे ये वो। हम लोग तो उसके बाद भी कह रहे थे कि यार सुलह ही हो, दफ़ा करें। ठीक है, हम लोग कह रहे थे सुलह हो, दफ़ा करें। उसके अगले दिन क्या हुआ, हम लोग, अब हम तो कहते थे हमने एफआईआर भी नहीं देनी यार, फिर भी हम लोग इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, हम नहीं लड़ना चाहते। आप में से कोई नहीं गया बाहर, बहस नहीं की, कोई भी बात नहीं हुई? नहीं, हम लड़ना भी नहीं चाहते, हम एफआईआर भी नहीं देना चाहते थे। हम कहते थे यार ठीक है, लड़ाई हुई, फिर भी दफ़ा करो। उसके अगले दिन ये हुआ कि रजब लाइव आता है, लाइव आके कहता है कि मैं तेनू गोली मारनी है। किसको? ठीक है, उमर को। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, कि तू जड़ा इंज है, तू बला है, तू धमकाया। अब मजबूरी के तौर पे अब लाज़मी सी बात है, हम बेशक पाकिस्तान के अंदर हमने रूल एंड लॉ को तो फॉलो करना है, वो ना करें हमने तो करना है। उसके लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई अपनी जान के खतरे की वजह से, वरना तो हम कह रहे थे दफ़ा-रफ़ा करें। ठीक है, तो उस वजह से हमने एफआईआर दर्ज करवाई। नहीं, जब वो यहाँ पे आए और 11 बंदे आए, असला लेकर आए, तो आपको कॉल्स कर रहे थे कि बाहर आए, उमर भाई को कॉल्स कर? हाँ जी, उमर भाई को कॉल्स कर रहे थे। हम लोग तो वाइंड अप कर चुके थे। हमने तो कहा सोशल मीडिया की लड़ाई है। उस टाइम आपने पुलिस नहीं बुलाई? उस टाइम हम लड़ना ही नहीं चाहते थे सर, हम कहते थे रफ़ा-दफ़ा हो, यही तो बात बता रहा हूँ आपको। हम तो लड़ना चाहते ही नहीं थे। हम कहते थे यार वो आए भी हैं, तब भी दफ़ा करो, ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, हम इस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन उसके अगले दिन हमें वो जान की धमकियाँ दे रहे हैं लाइव आके। अगर ये लाज़मी सी बात है, अब कुछ भी हो, वो बाहर जाता है उमर, बच्चा वो भी, ठीक है, बेवकूफ़ है, अकेला जाता है बाहर, उसे ये कोई गोली मार देते हैं, कुछ ऐसा होता है। कौन ज़िम्मेदार है हमारे पाकिस्तान के अंदर? इसलिए फिर आपको अगले दिन जब लाइव पे आपने देखा रजब भट्ट को, फिर आपको एफआईआर करवानी पड़ी? ऑब्वियसली हमने दरख्वास्त दी, उसके बाद क्या नाम है, फिर धमकियाँ, ठीक है, फिर धमकियाँ देने पे मजबूर, फिर हमें मजबूरी में एफआईआर करवानी पड़ी। हमने एफआईआर करवाई, हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हम रात को पुलिस वाले को बजाते हैं कि रेड करें, हमारे वो मुलज़िम हैं ये वो, तो आगे से वो लेट हो गया है,
कुछ ऐसी बातें करने लग गए। पुलिस वाले थाना सुंदर थाना सुंदर के अंदर ये लेट हो गया, ये नहीं हो सकता ये वो। अच्छा खैर हमें लगा कि यार हो सकता है पुलिस स्टेशन है, बड़ा बिजी होता है, जिस सामने बहुत काम लेते हैं इनसे आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, तो ये ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को, थके भी होंगे, नफरी का कोई इशू है, नफरी नहीं मौजूद, हमने 15 पे भी कॉल की। अच्छा उसके अगले दिन हम इस चीज़ को ठीक है करके यार हम चीज़ को ऑन करते हैं, ठीक है कल करवा लेंगे लेट। अगले दिन रजब अपनी लाइव वीडियो के अंदर कहता है कि ਤੁਸੀਂ पूरी रात उत्थे थाने कचहरियाँ घूमते रहे हो, मैंने एक शहर की रिपोर्ट है, तुम 4 बजे तक इत्थे। अच्छा उसे ये बातें कौन बता रहा है? पुलिस वाले बता रहे। ऑब्वियस सी बात है। और ये हो ना कि चलो हम लोग या तो हम लोग किधर को झूठ बोल रहे हैं, एक चीज़ हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, मैंने खुद वीडियो देखी है। आपने वीडियो देखी, हर बंदे ने अब तो वीडियो देखी। मान डोगर की वीडियो देखी है, वो बाहर खड़ा होके। इसके अलावा भी मेरे पास वीडियो फुटेज मैंने सारी पुलिस को पहुंचा दी है, जहाँ वो गाड़ियों पे आए हैं, वो गाली गलौज ये वो सब कुछ मैंने पुलिस को दे दिया। अब तो टोटली एक वन साइडेड होगी हुई है ना चीज़ की, कोई जो हमने एफआईआर लिखवाई उसमें एक बात भी झूठ हो, कुछ भी, हम लोग जिम्मेदार हैं, हमें उस चीज़ का इंसाफ चाहिए। हम मैडम से भी ये दरख्वास्त करते हैं, ये बदमाशी कल्चर हमारा ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान। एफआईआर की क्या आउटपुट आई है? एफआईआर की उन्होंने अभी बेल करवाई है, शामिल तफ्तीश वगैरह होना है, उसके बाद वो तो आएगी ऑब्वियसली। पुलिस का बिहेवियर कैसा लगा आपको? आपको लग रहा है कि कोई बैक में है रजब भट्ट की, जो इतने वो इंडिपेंडेंटली या एक घर के बाहर आ जाते हैं, एक सोसाइटी में आ जाते हैं, असला लेके आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? पाकिस्तान है ये। यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस चीज़ की आप है भाई, किस चीज़ का तुम्हें प्रोटोकॉल है इस चीज़ का, कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम बंदा मार दो या किसी को फायर मार दो, धमकियाँ दे दो, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। तुम किस बेस पे तुम कह रहे हो कि तुम 4 बजे तक थाने से, कौन तुम्हें इत्तला पहुंचा रहा है? ये हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम लोग हर चीज़, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम हर चीज़ से पूरे हैं, या हम कोई क्रिमिनल्स हों, ठीक है, हम या तो वो है कि उसके सोर्सेज हैं, ठीक है, वो हमारे पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? ये नहीं मुझे पता, मुझे ऐसा है कुछ किस चीज़ लाज़मी सी बात है, वो खुद तो किसी वो नहीं है, एक साइकिल से उठा हुआ बंदा है, घर वालों को दिखा दुखू के ये वो फेमस हुआ, पैसे आ गए, फेम आ गया, उसके बाद वो बदमाश भी बन गया। वो बदमाश जो अब बना है वो किसी के थ्रू ही बना, वो लाज़मी बात है। उससे पहले तो वो जिस तरह का था पूरी अवाम को पता है, ठीक हो गया। और लड़ाई मान डोगर की थी, रजब भट्ट कहाँ से बीच में आ गए? जिस तरह दोस्त होते हैं, अब आपकी लड़ाई हुई दोस्त आ गए, मेरी लड़ाई हुई दोस्त आ गए, इस तरह से रजब इस तरह एंटर हो रहा है जिस तरह पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई 30-40 बंदे उसने मारे हुए हैं और बाकी आप मारने हैं, हमारे कुछ मार देने हैं इसने। तो आप तो उनकी शादी पे थे, मैंने देखे थे। मेरा तो दोस्त था, ठीक है, पैसे शैसे बड़ा आप मोहब्बत का इजहार कर रहे थे उनकी शादी पे। मैं तो बता रहा हूँ दोस्त था, उसके बाद बस फिर इख्तलाफ पैदा हो गया ये टिकटॉक लाइव की वजह से। टिकटॉक लाइव की वजह से। सीएम साहिबा से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आईजी पंजाब साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक पाकिस्तान के शहरी और आम शहरी नहीं, बड़े करोड़ों में आपके फॉलोअर्स हैं और आपकी सोसाइटी में आते हैं, घर के बाहर आते हैं, असला लेके आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ये इतनी दीदा दिलेरी कहाँ से आ गई? मैं खुद ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर हमारी मैडम इतना अच्छा काम कर, आपको भी पता, हमें भी पता है, हर दूसरे दिन वो मैडम रोड पे होती हैं, कभी किधर कभी किधर इम्प्रूवमेंट हो रही है, कभी कुछ। इसी तरह आईजी साहब हर दूसरे दिन कभी कुछ ठीक करवा रहे हैं, कभी थाने कचहरी का कल्चर ठीक करवा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यार ये हमारे दोस्त हैं, पब्लिक ये इस तरह का माहौल बनाओ कि ये तुम्हारे पास खुशी खुशी आए। आपको भी पता है, हमें भी पता है, आईजी साहब ने बहुत काम किया। इस चीज़ के बावजूद, हर चीज़ के बावजूद एक बंदा खुले आम असला, धमकियाँ किस बेस पे दे सकता है? हम कुछ भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ डील किया जाए, ठीक है, जो सच है वो सब कुछ सामने है और जो मुजरिम है उसे सज़ा दी जाए। जी हाँ नाज़रीन, अली भट्ट जो उमर फयाज भट्ट के बड़े भाई हैं, उनका मौक़िफ़ आपने जाना। रजब भट्ट से रब्ता करने की कोशिश की गई, उन्हें मैसेजेस किए गए, कॉल की गई, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जबकि उनके बहनोई जो जवाद साहब हैं, उन्हें भी मैसेजेस किए गए, कॉल की गई, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उर्दू पॉइंट का प्लेटफॉर्म रजब भट्ट के स्टांस के लिए हमेशा हाजिर है। अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं वो आ सकते हैं। जो उमर भट्ट, अली भट्ट का जो स्टांस था वो आपको दिखाया। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को मोहम्मद इरफान के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।